का टाइम है अभी सबके यहाँ, धानों का टाइम है। 20 किलो में 1 किलो अनाज तुम्हें निकालना है। मैं सादा सादा अगर उश्र बताऊं, ये बताऊं, समझ में नहीं आएगा, सीधा सच्चा आपसे बात कर रहा हूं। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल वो तुम्हारा हक नहीं है, वो यतीमों का, गरीबों का, जो हक वाले उनका हक है। समझ में आ रही बात? 1 क्विंटल, और अगर तुमने नहीं निकाला तो वो 20 क्विंटल में 1 क्विंटल मिल गया। अब वो दाने जो तुम खा रहे हो वो बीमारियां लेकर आ रही हैं, वो बीमारियां लेकर के। अगर तुम्हें खाना पाक करना, साफ करना है, पाक साफ का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि दूसरों का हक है, वो दूसरों के हक से बचना है, तो ये उश्र निकालना पड़ेगा। जो मैंने बताया 20 किलो में 1 किलो, ऐसे ही जोड़ते जाना आगे। 20 क्विंटल में 1 किलो निकालते हो तुम लोग तो जमीन वाले हो गए। निकालने का तरीका मैं बताऊं, अच्छा इस्तेमाल। डॉक्टर ढूंढते हो ना यार, आंख का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, कान का कौन सा अच्छा, पता लगाते हो नहीं लगाते हो? तुम्हारे यहां कोई मदरसा चल रहा हो पास में, अच्छे अंदाज में आलिम हो, मुफ्ती हो, उनके पास ले जाके उनके हवाले कर दो कि ये मेरा उश्र है, ज़मीन से जो अनाज हुआ उसकी ज़कात है ये। अब तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है तुम जानो, सही करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, गलत अच्छा करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, गलत करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे। तुम बरी हो गए, तुम क्या हो गए? बरी हो गए। और अगर तुम खुद ही उसको मिलाते रहे, कोई मांगने वाली आई थोड़ा उसे दे दिया, समझे, कोई कंजड़ी आई थोड़ा उसे दे दिया, बांटना शुरू कर दिया है। अच्छा माफ करना, कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो मस्जिद में चल रहे हैं, ये भी बता दूं मैं, जो तनख्वाह उसमें इमाम साहब की जा रही है, कहीं कहीं रख लेते हैं ना बराए नाम मदरसा, और पूरी ज़कात इकट्ठी करते रहते हैं, वो उश्र वगैरह इकट्ठा करके उसी से मस्जिद की तनख्वाह भी निकालते हैं, उसी से वो सब दे रहे हैं, और ना उसका हीला शरा जो है वो भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसे लगा। इसके एक एक दाने का गांव वालों तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। और ना याद रखना, अब मैं एक हदीस और पढ़ूं, इजाजत है? आका फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला, काला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। एक मौके पर ना नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा बैठे थे, आका बयान फरमा रहे थे, और बयान करते करते ये हदीस आका अब शुरू हो गए। कह रहे हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, जानिसारो, प्यार करने वालों, क्या मैं तुम्हें एक चीज के बारे में ना बताऊं? तर्जुमा देख लीजिए, बड़ा आसान कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं? क्या? अला अशरफी अहलिल जन्ना, के जन्नतियों में अशरफ कौन है? आला को, एक तो जन्नती होना ये कम शरफ की बात है, कि जन्नतियों में अशरफ कौन है, आला कौन है, सुंदर कौन है, बेहतर कौन है? जन्नतियों में अशरफ, अल्लाह, जन्नती होना यह भी बड़ी बात, और फिर उनमें अशरफ। कालू या रसूल अल्लाह, बला, सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए। तर्जमा समझ रहे हो? आका फरमाए, फरमाए बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला, सुंदर है, बेहतर है? नबी ने फरमाया, हुम उलमाउ उम्मती, जन्नतियों में अशरफ, आला, सुंदर, बेहतर वो हैं जो मेरी उम्मत के उलमा है, जो मेरी उम्मत के उलमा है, वो जन्नतियों में अशरफ है। क्यों? क्यों? इसीलिए तुम्हारे घर में ना कुरान की एक आयत अगर चस्पा कर दी जाए तो घर में नूर ही नूर, बरकतें बरकतें, रहमतें रहमतें होती नहीं होती? इनके सीनों में 6666 कुरान की आयतें, कुरान पाक के हाफिज हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक,
और सुनो अब तवज्जो प्यारो, ये बात आ गई। अब हदीस पढ़ता हूं। नबी फरमाते खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 कम खाना इबादत। अब तुम वलीमे में जाओ तो ध्यान रखियो, यही नसीहत कर सकता हूं, ये तो नहीं कह सकता हूं डोंगे पे डोंगा सड़ा 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 सड़ा। और बाज तो हजरत सेंटा होता सेंटा, मगर खाता ही तो ना है। कहां जा रहे अल्लाह जी, ये देख रहे हो, ये हमारा बंदा पहलवान है, डोंगे पे डोंगा सड़ा सड़ा। लेकिन तवज्जो मेरी तरफ, भूख से 2 लुक़मे कम खाओगे ना तो नमाज में काहिली नहीं होगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट भारी नहीं होगा तो घुटनों कमर में दर्द नहीं होगा और डॉ नहीं करते फिरोगे। समझ में आ रही बात मेरी? 2 लुक़मे कम खाओ। और अंदाज इतना प्यारा होता है ना, अगर कोई बराबर में हजरत या कोई बैठे, अरे हजरत के लिए गरम लिया और हजरत के लिए नहीं, इसके पेट में जौ के उछल रही है, ये अपने लिए मंगा रहा है। और जैसे ही लाया ले इधर को, अब लो हजरत ले लो, ले हजरत ले लो। अब ले क्या, जब बोटी तो पहले ही तूने सब लौट ली है। लेकिन सुनो, नबी फरमाते क़िल्लतुत ताआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ये बड़ी प्यारी बात आ गई। आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। क्या बोलो? बैठना इबादत। तुम जाते हो नमाज के अलावा कभी मस्जिद में बैठने? चौराहों पे गप्पे मारने जाता है वो नुक्कड़ जो है ना, नुक्कड़, वहां का मुफ्ती है, ये मुफ्ती, बड़ी सनदें मिलती है वहां। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। उलमा बैठे। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जा करके बैठ जाए, नमाजों का टाइम नहीं है, तस्बीह नहीं पढ़ रहा, कोई और कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, खाली मस्जिद में बैठा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पे उसको अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम भरे होंगे नेकियों से। मस्जिद में नमाज में तो 5 टाइम जाता नहीं, अलग से जाके क्या बैठेगा ये। लेकिन सुनो, अब 5000 हो गए। जो रास की बात बताने जा रहा था ना, मैं ये बताने जा रहा हूं, तुम अल्लाह से तिजारत करो। कहोगे यार कैसी बात बोल रहे हैं, उलमा के दरमियान बोल रहा हूं। तिजारत करो, थोड़े लफ्ज ही बदल रहा हूं, तिजारत करो। जो कोई हफ्ता ऐसा गुजरता है ना, बच्चों की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास अचानक बीबी या किसी के पेट में दर्द, हॉस्पिटल गए, 10,000 से 5,000 से पहले निकल के आता है? नहीं आता है। तुम जाओ मस्जिद में 1 महीना तुम ये नियत कर लो, और गोलक में मस्जिद की अल्लाह की राह में खर्च की नियत से डालो। 50 रुपए तुम्हारे बच्चे ना, जो डॉक्टरों को तुम पैसे दे रहे थे, वो बच जाएंगे तुम्हारे। जो अचानक हादसात आने वाले होते हैं, जो अचानक परेशानियां आने वाली होती हैं, वो परेशानियां टल जाती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। ये भी सदक़े नाफिला होता है, सदक़े नाफिला। और नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे नबी ने फरमाया ना हज और उम्रा करो, मालदार हो जाओगे। नबी ने फरमाया हज और उम्रा करो, मालदार हो जाओगे, मालदार हो जाओगे। सच बात है ये, और नबी की बात तो सच्ची है।
तुम जरा